नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने आर के यादव चैनल पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक हिंदी का एक छोटी सी टॉपिक जिसका नाम है वर्णमाला। वर्णमाला में आप लोगों को मैं आज बताने जा रहा हूँ प्राण। आप प्राण को संस्कृत में कहते हैं, क्या कहते हैं? हवा। या फिर हम कह सकते हैं हवा को संस्कृत में क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। हवा को संस्कृत में प्राण कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे प्राण। अब प्राण में दो चीजें आपको मिलती है। पहली चीज क्या मिलेगी आपको? अल्प प्राण। और दूसरी चीज आपको मिलेगी क्या? महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण के नाम से हमारे एग्जाम में क्या होते हैं? क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला क्या है? पहला भाग क्या है इसका? अल्प प्राण के नाम से है। और दूसरा क्या है? महाप्राण के नाम से जाना जाता है। तो अल्प बात करते हैं। अल्प प्राण। अल्प मतलब होता है क्या? छोटा। और प्राण मतलब होता है वायु या हवा। ठीक है, मतलब कम हवा या कम वायु की बात करता है तो वहां पे अल्प प्राण होता है। और महा मतलब होता है क्या? महा मतलब ज्यादा, प्राण मतलब वायु या हवा। महाप्राण की बात करता है तो अधिक हवा या अधिक वायु की बात करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये अल्प प्राण और महाप्राण से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हमारे स्पर्शी व्यंजनों की संख्या जो होती है कुल मिला के कितनी मानी जाती है? 25 मानी जाती है। और इन्हीं 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्याओं में से हमारे अल्प प्राण और महाप्राण निकाले जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये भी है दोस्तों कि कुछ हमारे बाहर से भी चीजें ली गई हैं। बाहर से भी व्यंजनों का सपोर्ट लिया गया है जो अल्प प्राण और महाप्राण के संख्याओं में वृद्धि की है। ठीक है, इनकी संख्याओं में सपोर्ट की है या वृद्धि की है, हम इस प्रकार से कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि स्पर्शी व्यंजनों के जो अक्षर हैं, एक तरह से देखा जाए तो इन स्पर्शी व्यंजनों के अक्षरों को कितने वर्गों में बांटा गया है? इनके वर्णों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कुल मिला के 5 वर्गों में बांटा गया है। तो क, च, ट, ट, प, ये 5 प्रकार के वर्ग हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है और प वर्ग होता है। तो 5 वर्गों में 5-5 वर्गों को रखा गया है। क वर्गों में 5 वर्गों को रखा गया है, 5 वर्गों को रखा गया। इसी तरह से च वर्गों में 5 वर्गों को रखा गया है। इसी तरह से ट वर्गों में भी 5 और इसी तरह से त वर्गों में 5 और प वर्गों में भी 5। कुल मिला के कुल 25 वर्ड रखे गए हैं। और इस 25 वर्डों में से ही क्या होते हैं? हमारे कुछ अल्प प्राण होते हैं और कुछ महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। आइए, हम उसको तो बताएंगे लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं प्राण। हवा को संस्कृत में प्राण कहा जाता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। हवा को संस्कृत में क्या कहा जाता है? प्राण कहा जाता है। नोट में हम ये देखते हैं, नोट में हमने ये देखा, इसी आधार पर हवा से उच्चारित ध्वनि अल्प प्राण और अधिक हवा। एक बार फिर से देखते हैं। नोट में एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि इसी आधार पर कम हवा से उच्चारित नहीं, कम हवा से उच्चारित ध्वनि अल्प प्राण के नाम से जाना जाता है। और अधिक हवा से उच्चारित जो ध्वनि होती है या उत्पन्न जो ध्वनि होती है उसे महाप्राण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी चीजें तो क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जान लेते हैं कि जो मैंने बताया आप लोगों को कि क, च, ट, त, प जो वर्ग बनाए गए हैं 25 स्पर्शी व्यंजनों में, उनमें अल्प प्राण कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा पहला होता है, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब इनके वर्गों में जो स्थान है, पहले स्थान पर जो वर्ड है, तीसरे स्थान पर जो वर्ड है और पांचवें स्थान पर जो वर्ड है, इन सभी वर्गों को क्या अल्प प्राण में रखा गया है। एक तरह से कह सकते हैं कि क, ग और अंग ये क्या है? अल्प प्राण है। च, ज और इय क्या है? अल्प प्राण है। इसी तरह से ट, ड और ड अल्प प्राण है। इसी तरह से त, द और न अल्प प्राण है। और इसी प्रकार प, ब और म भी हमारा क्या है? अल्प प्राण है। ठीक है, मतलब
हमारी ये सीरीज क ग और अंगा वाली सीरीज जितनी भी मिलेंगी वो क्या रहेंगी, अल्प प्राण वाले स्थान है। मतलब क च ट त प ग ज ड द ब और अंग इ ड न म, ये क्या है, अल्प प्राण है। ठीक है, आइए हम देखते हैं नीचे थोड़ा सा, यहाँ पे दिया है ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, बहादुर, उन्हें क्या कहते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या बताई गई है कितनी, 20। एक बार फिर से देख लेते हैं, इनकी संख्या कुल बताई गई है 20। किसकी संख्या बताई गई है, अल्प प्राण व्यंजन की संख्या बताई गई है 20। ठीक है, और यह भी बताया गया है इसके बाद कि इनके प्रत्येक वर्ग में क्या है दोस्तों, इनके प्रत्येक वर्ग का पहला, देखिए मैंने जो बताया था, इनके प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और क्या, पांचवा वर्ड अल्प प्राण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड अल्प प्राण या अल्प प्राण के नाम से, अल्प प्राण व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं क वर्ग में, देखिए क ग अंगा, च वर्ग में देखिए ट वर्ग में, त वर्ग और प वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवें वर्ड को लिया गया है। और एक अच्छी चीज है जो आप उन्हें भी जान लें, ये 20 कैसे हुआ भाई, इनकी संख्या 20 कैसे हुआ, तो 3 3 6, 3 3 के 9, 3 चौक को 12 और 12 4 16 और 16 4 कितना, 20। मतलब हमारे अंतस्थ व्यंजनों में यह लव आता है, जो अंतस्थ व्यंजन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या बताइए कितनी होती है बहादुर, तो 4 होती है। और ये चारों अंतस्थ व्यंजन किस में आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है, तो यहां से कुल मिला के कितना, 16 और ये 4 कुल मिला के संख्या कितनी हो गई, 20। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्प प्राण व्यंजन की संख्या बताइए, तो आंसर हमारा क्या होगा, 20 होगा। आइए बढ़ते हैं हम आगे, और जिन्हें जानते हैं अब क्या, अगले नंबर पे हमारा मिलने वाला है महाप्राण, जिन्हें जानते हैं जहां से अधिक वायु, हमारे मुख से अधिक वायु निकले, उनको उच्चारित करने में क्या निकले, अधिक वायु निकले, वो कहां होता है, महाप्राण होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। अभी आपको बताया गया कि पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण में आता है। पहला, तीसरा और पांचवा स्थान पे स्थित वर्ड अल्प प्राण में आते हैं, लेकिन आपका बच गया दूसरा और चौथा वाला, दूसरा और चौथा वर्ड वाला स्थान बच गया। तो जो बच गया वो महाप्राण में आता है। आप बोल सकते हैं क के बाद ख, क, ख, ग, घ, अंग। तो जब ख और घ का नाम ले रहे हैं तो जैसे लग रहा है हमारे मुख से अधिक वायु बाहर निकल रही है। ठीक है, अधिक बल लग रहा है, तो यह महाप्राण होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं यहाँ पर ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और यहाँ पे एक चीज और है कि इनकी संख्या कितनी बताई गई है, 15 बताई गई है। ठीक है, दूसरी चीज अभी जो मैंने आपको बताया, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड महाप्राण होता है, दूसरा और चौथा वर्ड महाप्राण होता है। मतलब ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन इस तरह से क्या है, महाप्राण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देगा, ऑप्शन में दे देगा आपका ख, घ, और आपका देगा क, ग, च, ज, ट, ड, त, द में से बताइए कि कौन सा महाप्राण है। तो आपके ऑप्शन में क्या होगा, ख, ग जो है हमारा क्या है, महाप्राण है। आइए मैं कुछ क्वेश्चन भी करूंगा इसके लास्ट में। आइए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, फ, भ। और इसके साथ साथ क्या है भाई, इसके साथ साथ चारों उष्म व्यंजन और एक उच्छिप्त व्यंजन जिसका नाम है ढ। तो यहां से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी प्रकार से मिलाकर कुल उष्म में चारों। आप क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो भाई 4 होती है। और चारों उष्म व्यंजन भी हमारे महाप्राण में आते हैं। इस तरह से उच्छिप्त व्यंजन को लेते हुए इनकी संख्या कुल कितनी मानी गई है, 15 मानी गई है। ठीक है, आइए इस पे अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमें ये करना है, पहला क्वेश्चन ये दिया है कि निम्न में से महाप्राण वर्ड कौन से हैं, महाप्राण वर्ड कौन से हैं। तो अभी आपको बताया गया है, अभी आपको बताया गया दोस्तों कि महाप्राण में कौन कौन सा आता है। ये दूसरा और चौथा
चौथा वाले स्थान पे जितने भी वर्ड होते हैं महाप्राण में आते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए ये महाप्राण में अभी अभी ये आपको मालूम चला है कि ख और घ ये महाप्राण में होता है, क्योंकि ख जो है दूसरा में आता है और घ जो है चौथे वाले स्थान पे आता है। ठीक है, आइए हम सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। आंसर क्या होगा हमारा इसमें? ऑप्शन नंबर ए होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकलती है उन्हें क्या कहते हैं भाई? कम श्वास मतलब अल्प प्राण की बात किया ना, कम श्वास मतलब अल्प प्राण की बात किया, तो कम श्वास निकलती है तो क्या होगा? आंसर अल्प प्राण होगा, अल्प प्राण व्यंजन होगा। दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकलती है, अधिक मतलब महाप्राण का नाम लेगा, अधिक श्वास अधिक वायु निकले तो वहां पर क्या होता है? महाप्राण व्यंजन होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में हिंदी में महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होगी या होती है? तो दोस्तों अभी अभी आप लोगों को बताया गया है, यहाँ पे देखिए हिंदी में महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? 15 है, जिसमें इस 15 को बनाने में किसका किसका सहायता है? उसमें व्यंजन का भी सहायता है और उच्छिप्त व्यंजन का भी सहायता है, और इससे 5 वर्गों से भी लिया गया है। तो 5 दूना के 10 5 ये देखिए यहाँ पर 2 4 6 8 10 और 10 4 14 1 15, ये चीजें कितनी बताई गई? महाप्राण की संख्या कितनी है? 15 है। तो आइए हम यहाँ पे आंसर हमारा क्या है? हिंदी में महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 15। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी में अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है? 20 है, जिसमें आपके वर्ग से तो 3-3 लिया ही गया है, पहला, तीसरा और 5वां लिया ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंतस्थ व्यंजन य व र ल भी है। आइए उसको भी देख लेते हैं जो आपने पढ़ा था, अल्प प्राण की बात किया है। तो देखिए चारों अंतस्थ व्यंजन भी है और इनके वर्गों से भी लिया गया है, कुल मिलाकर इनकी संख्या कितनी है? 20 है। आइए बढ़ते हैं हम, ये आपका महाप्राण हो गया कितना? 15, और यहाँ से अल्प प्राण हो जाएगा कितना? 20। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या कहलाता है? भाई प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आपका कहलाता है क्या? दोस्तों आपको बताया गया था अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट होगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट होगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण आप लोगों को अभी बताया गया था कि महाप्राण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महाप्राण के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों ये था आज के हिंदी के क्लास, जिसमें आपको बताया गया अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। इसकी अगली क्लास आएगी जिसमें मैं इसी स्पर्शी व्यंजनों के 5 वर्गों से बांट कर निकाल कर बताऊंगा कि यहाँ पर घोष और अघोष में क्या क्या चीजें पाई जाती है, किन्हें घोष कहते हैं और किन्हें अघोष कहते हैं। तब तक के लिए दोस्तों इंतजार करिए हमारे अगले वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।